आप सभी को आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही कॉमन सिंड्रोम के बारे में जिसे हम जनरली जानते हैं आईबीएस या इरिटेबल बॉवल सिंड्रोम के नाम से। आयुर्वेदा में से गृहिणी के नाम से भी जानते हैं। बिफोर प्रोसीडिंग फर्दर इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमें जान लेने चाहिए। आईबीएस इज नॉट अ डिजीज, इट इज अ फंक्शनल डिसऑर्डर ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन। IBS generally characterized by abdominal pain or discomfort for more than 6 months and change in consistency of bowel movements. एपिडेमियोलॉजी की बात करें इस डिजीज के बारे में, जनरली कॉमन है बिटवीन द एज ऑफ 35 to 50. ओवरऑल वर्ल्ड पॉपुलेशन अबाउट 5 to 10% पीपल आर फेसिंग दिस प्रॉब्लम। आईबीएस के कॉजेज को जानने से पहले इसकी पैथोफिजियोलॉजी के बारे में जानना काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस डिजीज की पैथोफिजियोलॉजी इसके कॉजेज को एक्सप्लेन करती है। और अगर लेटेस्ट रिसर्च के अकॉर्डिंग बात करें तो इसकी पैथोफिजियोलॉजी अभी भी अननोन है और इस पर काफी रिसर्च वर्क चल रहा है अभी। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स है जिन्हें हमें जानना काफी इंपॉर्टेंट है। नंबर 1 इज गट ब्रेन एक्सेस इम्बैलेंस, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सेकंड वन इज विसरल हाइपर सेंसिटिविटी, अल्टर्ड माइक्रोबायोम एंड द फोर्थ पॉइंट इज हाइपर मोबिलिटी। ये 4 पॉइंट को हम डिटेल में बात करेंगे इसकी पैथोफिजियोलॉजी को समझने के लिए। नंबर 1 इज विसरल हाइपर सेंसिटिविटी। विसरल हाइपर सेंसिटिविटी में जनरली हमारी बॉडी में जब भी हम हाई कार्ब रिच डाइट लेते हैं, इस कंडीशन में हमारे बॉडी में स्ट्रेस रिसेप्टर्स खासकर आईबीएस की कंडीशन में हाइपर एक्टिव हो जाते हैं और ये ब्रेन में एक सिग्नल प्रोवाइड करते हैं जिसको ब्रेन मॉडिफाई करके पेन सिग्नल में बॉडी में कन्वर्ट करता है, जो हमें आईबीएस के कंडीशन में जनरली पेशेंट में देखने को मिलता है। सेकेंड वन इज मोबिलिटी, हाइपर मोबिलिटी। जनरली बॉडी में एक मोबिलिटी क्रिएट होती है पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट के थ्रू, लेकिन आईबीएस की कंडीशन में हाइपर मोबिलिटी क्रिएट होती है जनरली पेशेंट में, जिसमें हमें देखने को मिलता है कि एक ऑटोमेटेड स्पाज्म क्रिएट होता है। जब इस पेशेंट को एंटी स्पाज्मोडिक्स देते हैं जिसमें स्पाज्म क्रिएट होता है और ये स्पाज्म जनरली पेशेंट को पेन और पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट को जनरली इंक्रीज कर देता है, जिसके कारण जनरली हमें डायरिया की कंडीशन में देखने को मिलता है। थर्ड पॉइंट में हमें जनरली गट ब्रेन एक्सेस इम्बैलेंस में भी देखने को मिलता है। गट ब्रेन एक्सेस इम्बैलेंस जनरली कंट्रोल कर होता है हमारे मेडुला ऑब्लंगेटा, जो कि कनेक्टेड होती है हमारे ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, जो कि फर्दर डिवाइडेड होती है पैरासिम्पैथेटिक एंड सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम हमारे रेस्ट एंड डाइजेशन को जनरली कंट्रोल कर रहा है, जो कि एक बॉडी की नॉर्मल प्रोसेस है और बॉडी की नॉर्मल डाइजेशन को कंट्रोल करता है, जिसमें ये जनरली पॉजिटिव सिग्नल प्रोवाइड करता है हमारे मीजनस प्लेक्सस और ऑर्बिक प्लेक्सस को। ये पॉजिटिव सिग्नल प्रोवाइड करता है। मीजनस प्लेक्सस हमारी बॉडी की सेक्रेशन को कंट्रोल करती है एंड ऑर्बिक प्लेक्सस हमारी बॉडी के गट के कॉन्ट्रैक्शन को कंट्रोल करती है। लेकिन जब भी बॉडी एंजाइटी एंड डिप्रेशन की कंडीशन में होती है तो बॉडी में नेगेटिव सिग्नल्स भी रिसीव होते हैं फ्रॉम द सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। एंजाइटी और डिप्रेशन की कंडीशन में भी बॉडी को नेगेटिव सिग्नल रिसीव होते हैं फ्रॉम द सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। ये जनरली अफेक्ट करते हैं, यानी नेगेटिव सिग्नल प्रोवाइड करते हैं हमारी मीजनल प्लेक्सस और ऑर्बिक प्लेक्सस को, जिसमें हमारी गट की सिक्रेशन और कॉन्ट्रैक्शन दोनों ही डिक्रीज होती है। इसलिए जब भी एंजाइटी और डिप्रेशन में अगर पेशेंट को हमें देखने को मिलता है तो उसमें कॉन्स्टिपेशन एक कॉमन डिसऑर्डर हमें देखने को मिल जाती है। आईबीएस के सिम्टम्स को डिस्कस करने के बाद अब हम डिस्कस करेंगे आईबीएस के टाइप्स के बारे में। अकॉर्डिंग टू मॉडर्न टाइप डिस्कस करें तो ये 3 टाइप्स के डिवाइड है। आईबीएस डायरिया प्रीडोमिनेंट, आईबीएस कॉन्स्टिपेशन प्रीडोमिनेंट एंड मिक्स टाइप। मिक्स टाइप्स में हमें दोनों टाइप के सिम्टम देखने को मिलते हैं, डायरिया और कॉन्स्टिपेशन के। डायरिया प्रीडोमिनेंट में जनरली वाटर स्टूल पेशेंट में पास होता है। कॉन्स्टिपेशन प्रीडोमिनेंट में जनरली हम हार्ड स्टूल देखने को मिलता है पेशेंट में और उससे कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम बनी रहती है। आयुर्वेदा के अकॉर्डिंग इसे 4 टाइप्स में डिवाइड किया गया है, 3 डोसेस के अकॉर्डिंग। वात में कंडीशन में जनरली ये हमें देखने को मिलती है कॉन्स्टिपेशन प्रीडोमिनेंट में। पित्त प्रीडोमिनेंट में हमें डायरिया टाइप की सिम्टम्स हमें देखने को मिलते हैं, हमने डिस्कस किया था ऊपर भी। थर्ड जो कंडीशन होती है 3 डोसेस प्रीडोमिनेंट में हमें मिक्स टाइप जैसे हमने बारे में डिस्कस किया। एंड द फोर्थ वन इज आयुर्वेदा में एक 4th कैटेगरी भी रखी गई है जिसे हम कफ प्रीडोमिनेंट भी बताते हैं, जिसमें जनरली म्यूकस इन स्टूल पेशेंट में हमें देखने को मिलता है। बात करेंगे इसके ट्रीटमेंट के बारे में। ट्रीटमेंट में जनरली एलोपैथी में जनरली हम देखने को मिलता है हमें कि पेशेंट को जनरली कुछ एंटी स्पाज्मोटिक्स एंड सच लैक्सेटिव्स और भी बहुत सारी मेडिसिन एलोपैथी में आती है जिनको पेशेंट को हम प्रोवाइड करते हैं इन कंडीशन ऑफ आईबीएस, जिसके काफी हार्मफुल साइड इफेक्ट भी हैं और ये जनरली इन प्रॉब्लम को काफी इंक्रीज भी कर सकते हैं और एंजाइटी और डिप्रेशन भी कॉज कर सकते हैं सम ऑफ द कंडीशन पेशेंट में। इसलिए हमें बात करना है कि हम इस डिजीज को नेचुरल वे में कैसे ठीक कर सकते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा। आयुर्वेदा में हम कुछ इंपॉर्टेंट मेडिसिन के बारे में बात करेंगे जो हम जनरली आईबीएस में यूज करते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट लैक्सेटिव सच एज ईसमगोल, त्रिफला चूर्ण, त्रिकुट चूर्ण, हरितकी एंड डिफरेंट मेडिसिन सच एज संजीवनी वटी, कुटज घनवटी, ये कुछ इंपॉर्टेंट मेडिसिन हैं जिसके बारे में हम आईबीएस में जनरली पेशेंट को हम देते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे अकॉर्डिंग टू योगा।
योगा में कुछ इंपॉर्टेंट क्रियाज हैं जिसमें हम पेशेंट को कराते हैं जनरली। संघ प्रक्षालन, नौली, आईबीएस को ठीक करने के लिए काफी हेल्पफुल है। इसके बाद योगा में हम कुछ इंपॉर्टेंट प्राणायाम सच एज भस्त्रिका एंड कपालभाति कराते हैं। इसमें हम योगा में जनरली पेशेंट को नौली काफी प्रेफर करते हैं क्योंकि नौली काफी इंपॉर्टेंट क्रिया है। नौली कंडीशन में जनरली एक इंटरनल मसाज बॉडी के एब्डोमिनल ऑर्गन्स को प्रोवाइड होता है। इसके बाद हम बात करें कि आयुर्वेदा में कुछ और भी चीजें हम पेशेंट को प्रोवाइड करते हैं फॉर कंप्लीट डिटॉक्सिफिकेशन, जिसमें बस्ती, विरेचन, अभ्यंग, ये सारी चीजें कॉमन है। लास्ट में ये वीडियो एक मैसेज के साथ एंड करना चाहूंगा, बी विथ नेचर टू स्टे हेल्दी। थैंक यू एंड जय हिंद।